आज हम बात करने जा रहे हैं अप्रेंटिसशिप की। ठीक है, तो असल में गूगल करियर जो है वो प्रोग्राम्स लाता रहता है। ठीक है, अगर आपको एक जॉब चाहिए या फिर आपको स्कॉलरशिप चाहिए या अप्रेंटिसशिप चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको गूगल करियर से मिलती है ना। गूगल कैरियर्स.गूगल.com में जाओगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगी ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो अभी ये टॉपिक लाने का क्या फ़ायदा, यानी ये चीज़ें बताने का क्या फ़ायदा। असल में ये जो है पूरा वर्ल्ड वाइड है ना, यानी इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाकी देशों के लिए भी है। मगर फ़िलहाल के लिए ये मार्च 2022 की अप्रेंटाइज जो है वो आ रखी है हमारे लिए। और अच्छी बात ये है कि सेंटर जो हैं जितने भी वो इंडिया के ही हैं, तो इसलिए ये बताने का फ़ायदा है। और सेकंड थिंग इज़ कि डेट जो है ये ख़त्म ना हो जाए। दिसंबर 2021 आने वाला है, आपको पता ही है ना, कब समय निकल जाता है पता नहीं चलता है। तो इस फॉर्म को भर देना आप। ठीक है, अब आपको मैं बता देता हूँ, एक बार शॉर्ट में बताता हूँ, फिर डिटेल वाली बात बाद में बताऊँगा। अभी फ़िलहाल के लिए इंडिया में दिल्ली हो गया, बैंगलोर हो गया, या फिर ऐसे ही जगह पे ऐसे 2-3 सेंटर हैं, यहाँ पे आपको अप्रेंटाइज़ करने का मौका मिल रहा है। ठीक है, करना क्या होगा, आपको बेसिकली अप्लाई करना है, और क्या-क्या चाहिए होगा, कैसे-कैसे चाहिए होगा, और किन-किन चीज़ों में अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आगे बताएँगे। फिलहाल आपको ये बता देता हूँ मैं कि है क्या-क्या। ठीक है, तो पहला है डिजिटल मार्केटिंग अप्रेंटिसशिप, ये मार्च में होगा 2022 में स्टार्टिंग में। सेकंड जो है वो है ये डेटा एनालिटिक्स अप्रेंटिसशिप। ठीक है, ये भी मार्च 2022 में स्टार्ट होगा। थर्ड जो है वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रेंटिसशिप। ठीक है, ये तीनों जो हैं बेसिकली सेम कैटेगरी की हैं, और इन तीनों के बारे में ही क्यों बता रहा हूँ मैं, और चीज़ें भी तो होनी चाहिए। फिलहाल के लिए ये तीन ही हैं जो कि इंडिया में हो रहे हैं, और हम जैसे लोग यानी जो कॉलेज पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए सही है, यानी सूटेबल है, तो आप डेफिनेटली इनमें से जा सकते हैं। ठीक है, मैं आपको कोई सा भी, आप इन तीनों में से कोई भी बेटर लगे आपको, वो उस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और फिलहाल आपको बता दूँ कि अप्लाई करने के बाद कितना गारंटी है कि आपका हो जाएगा, वो तो डिपेंड करता है आपके रिज्यूमे, आपके ग्रेड्स वगैरह में, सब चीज़ों को समड अप करके देखा जाता है। ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन बहुत सारी आने वाली है, बहुत से लोग इधर उधर से सोर्स से लेते हैं, समझते हैं और फिर अप्लाई कर देते हैं, तो उनमें से फ़िल्टर आउट करना मुश्किल हो जाता है, तो वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रेंटिसशिप है, डेटा एनालिस्ट अप्रेंटिसशिप है, थर्ड है डिजिटल मार्केटिंग अप्रेंटिसशिप। ठीक है, फिलहाल जो है मैंने डिजिटल मार्केटिंग में कर दिया, क्योंकि मैंने कोर्स भी कर रखा है, मुझे पता भी है इसके बारे में। ठीक है, आप फिलहाल कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई वो नहीं, फाउंडेशन नहीं है, इवन तीनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि गूगल कैरियर जो है वो मैक्सिमम 3 एप्लीकेशन को अलाउ करता है 1 ईयर में, आई गेस। ठीक है, या फिर 1 मंथ, आई डोंट नो, मगर देख लेना, आप अप्लाई करते रहना, अगर तीनों में हो सके तो तीनों में कर लेना। क्योंकि मैंने प्रीवियसली स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई करा था, मगर वो डिपेंड करता है ना कि कितना सीरियसनेस है, कितना सारी चीज़ों को देखा जाता है ना, इसलिए कहते हैं रिज्यूमे बढ़िया से बना के रखना कि एकदम आई कैचिंग हो, और लोग वहाँ पे गूगल के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको पसंद आ जाए। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल बात करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग अप्रेंटिसशिप की, है ना। मैं तीनों पे आऊँगा, मगर मुझे बाकी वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाला ज़्यादा बोरिंग लगता है। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट, तो यहाँ पे हम डिजिटल मार्केटिंग की पहले बात कर लेते हैं, फिर मैं डेटा एनालिस्ट पे आ जाता हूँ। ठीक है, डेटा एनालिस्ट के लिए आपको बता दूँ कि वैसे सुनने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, और हम करना भी चाहते हैं ना, मगर उसमें जो चीज़ें चाहिए, जो स्किल सेट चाहिए, वो एक्जैक्ट मैच नहीं हो रहा। ठीक है, वहाँ पे 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए। अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, चलो शुरू से करते हैं, फिर आएंगे एक एक पे। तो बात करते हैं पहले डिजिटल मार्केटिंग अप्रेंटिसशिप की। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैं बताना भूल ही गया, ये अप्रेंटिसशिप क्या होता है। देखो, अप्रेंटाइज़ करना किसी चीज़ को, यानी आप किसी के अंडर अपनी स्किल सेट बढ़ा रहे हो। ठीक है, आप कंपनी से काम सीख रहे हो। ठीक है, और वो गूगल होगी अगर, तो भाई ड्रीम कम ट्रू वाला काम है ना, तो वो सिर्फ डिज़र्विंग लोग ही ले पाते हैं। यानी आप गूगल के थ्रू कोई चीज़ समझ रहे हो, जैसे आप कोई डायरेक्ट जॉब करते हो, है ना, तो उसमें उस जॉब में आपको जो सिखाया जाता है उसको इम्प्लीमेंट करते हो, तो वैसा कुछ होता है ये अप्रेंटाइनशिप, है ना। ये इंडिया में भी गवर्नमेंट भी करवाती है, तो फिलहाल गूगल करवा रहे हैं, और careers.google.com में है। तो डिजिटल मार्केटिंग की है यहाँ पे। इन ऑफिस जो है वो हैदराबाद, तेलंगाना, इंडिया में है ना। लोकेशंस नीचे भी दे रखी हैं, मैं आपको दिखा दूंगा। अप्लाई पे क्लिक करके आप फॉर्म को फिल कर देना। ठीक है, अच्छी बात बताऊँ तो यार, इसको फॉर्म को एक ही बार फिल करना पड़ता है, तो मैंने विद इन अ सेकंड, ठीक है, मेरे को कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। अप्लाई पे क्लिक करा और मेरा फॉर्म भी भर गया। क्यों? क्योंकि मैंने इससे पहले, ठीक है, कई महीनों पहले मैंने बहुत मेहनत से वो फॉर्म बनाया, फिल करा था। ठीक है, क्या होता है जब बार बार हम फॉर्म को फिल कर देते हैं, तो मतलब बार बार फॉर्म को फिल करते हैं, तो ऐसा लगता है भाई क्या हो रहा है ना, हम इतनी मेहनत क्यों करें, या कुछ लोग तो बीच में क्विट कर देते हैं, भाई कौन फॉर्म फिल करेगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, एक बार फॉर्म फिल करना है और ज़िंदगी भर के लिए, यानी आप 2022 में भी 23 में एडिट कर देना, है ना। एडिट करने का ऑप्शन आता है, तो मुझे ज़्यादा एडिट करना नहीं था, तो मैंने डायरेक्टली अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो उसमें रिज्यूमे चाहिए होगा, आपके ग्रेड चाहिए होंगे, है ना, कुछ मार्कशीट वगैरह भी चाहिए होती है कॉलेज की। आप अभी तो अप्लाई किया है, भरा मैंने पहले था, तो ज़्यादा डिटेल मेरे को नहीं मालूम, है ना, मगर आप पढ़ोगे तो सारी चीज़ें आप फिल कर पाओगे आराम से। ठीक है, तो अप्लाई करने करने के लिए ऐसा मत सोचना कि ये सारी कंडीशन फुलफिल होनी पड़ती हैं। असल में ना बहुत से, मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो ऐसे ही अप्लाई कर देते हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं होता, मतलब तभी तो रिजेक्शन ज़्यादा हो जाता है। तो एनीवेज़ हम कम से कम अप्लाई तो करेंगे, मगर कोई जेन्युइन आदमी अप्लाई करना चाहेगा, वो सारी चीज़ों को
सारी कंडीशंस पे खड़ा उतर रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे पहले बोले प्लीज़ कंप्लीट योर एप्लीकेशन बिफोर 2 दिसंबर 2021, दिस रोल इज़ नॉट एलिजिबल फॉर इमाइग्रेंट स्पॉन्सरशिप। ये सारी बातें नहीं करेंगे इमाइग्रेंट वगैरह की, है ना। बस ध्यान देना 2 दिसंबर तक का टाइम है, तो ऐसा मत सोचना मैं फटाफट से कर देता हूँ, ठीक है। टाइम लगाओ, जितने एफर्ट तुम्हारे इसमें लगेंगे ना उतना बेनिफिट है, ठीक है। रिज्यूमे अगर तुम्हारा नहीं बना है सही से कर दो एकदम, ठीक है। मेरा दिक्कत यही था, रिज्यूमे में गड़बड़ थी मेरे, ठीक है। वो अगर हमारा एप्लीकेशन अलाउ नहीं होता है, बहुत सारे लोगों का नहीं होता है, तो ईमेल भेज देते हैं आपको कि अगर फ्यूचर में कोई अगर आपका एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट लगेगा हमें या सूटेबल लगेगा तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ये सारी चीज़ें बोलते ही हैं। तो टाइम लेके बनाना, ठीक है। टाइम लेके सबमिट करना, कोई जल्दी नहीं है। टेक 10 से लेके 12 डेज़ ले लो, मगर ऐसा बना दो कि बेस्ट हो, ठीक है। ना हो सेलेक्ट कोई बात नहीं, आगे फिर से काम आएगा, मगर अपनी तरफ से आलस नहीं दिखाना है, ठीक है। तो ये अप्रेंटिसशिप जो है वो इंटेंडेड फॉर कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड देयर यूनिवर्सिटी डिग्री एंड आर लुकिंग टू किक स्टार्ट देयर करियर इन द फील्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, तो अगर आप कोई कोई डिग्री परस्यू कर रहे हो या फिर इस फील्ड में हो, तो आप अवर करियर वेबसाइट पे यहाँ पे क्लिक करके देख लेना, ठीक है। और ये अप्रेंटिसशिप जो है इज़ नॉट अ फुल टाइम अपॉर्चुनिटी बट अ चांस टू अपस्किल योरसेल्फ थ्रू लर्निंग एंड डेवलपमेंट इन योर चूजन फील्ड, ठीक है। ये जो डब्बा है, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ना, इन्फो आइकन के साथ, ये सब तीनों में सेम है, ठीक है। तो ध्यान देना, तीनों में एक ही चीज़ बोलेंगे, इसलिए बार बार ना बोलूँ। तो ये समझ लेना, ये अप्रेंटिसशिप जो है फुल टाइम अपॉर्चुनिटी नहीं है कि एक बार आपने कर लिया तो गूगल ने आपको सेलेक्ट कर लिया, नहीं, ऐसा नहीं है, आपको सिखाया जाएगा बस। तो इस बात का ध्यान रखना, मगर ये बहुत बड़ी बात है यार, इसमें भी हो पा रहा है तो, ठीक है। नोट क्या करें, बाय अप्लाइंग टू दिस पोजीशन यू विल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर योर प्रेफरेंस। तो देखो ये सारी जगह हैं, आप जहाँ जहाँ जा सकते हैं, ठीक है। मेरे को बेटर बेस्ट जो लगा ना, ये गुरुग्राम साइड जो है पास पड़ता है हमारे, है ना। किसी को हरियाणा, कोई हैदराबाद, कोई तेलंगाना है, जहाँ भी तुम्हें सही लगे। महाराष्ट्र में भी अच्छी जगह है। तो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एक एसोसिएट डिग्री या इक्वलेंट डिग्री चाहिए, 1 साल कम का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एक्सपीरियंस चाहिए, और एक्सपीरियंस यूजिंग प्रोडक्टिव टूल जैसे स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसर वगैरह, है ना, एमएस वर्ड, ये सारी चीज़ें। प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिक्स, ये सारी चीज़ें कौन बहुत ही, ये चीज़ें तो जब वो सेलेक्ट करते हैं तब पता लगा लेते हैं, ठीक है। इन एज एन अप्रेंटाइज यू विल हेल्प डिफाइन, डिज़ाइन एंड इंप्लीमेंट कैंपेन अक्रॉस अ वैरायटी ऑफ प्लेटफॉर्म, ठीक है। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज वगैरह देखेंगे कि गूगल ब्रांड को शेप करेंगे, ये सारी चीज़ें यार पढ़ लेना, ठीक है। फालतू की चीज़ें मेरे को लगा, मगर वही है, जो सीरियस लेता है चीज़ों को वही सेलेक्ट होता है, ठीक है। अगर एक एक चीज़ को आप समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप किस काम के लिए वहाँ पे जा रहे हैं, या फिर जब आपकी लगेगी, या फिर शायद रिमोट भी हो सकता है, आई डोंट नो। मेरे को लग रहा है लोकेशन दे रखी है तो जाना ही पड़ेगा, ठीक है। क्या पता जाना पड़े, तो ध्यान देना इसका। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लिखी है यहाँ पे कि क्या क्या काम करेंगे, अब बताओ। दिमाग होगा इतना तो, मैं तो सोच के हंसता हूँ भाई, ये सारे काम कर पाएंगे हम, है ना। एनीवेज, तो ये था यार हमारा डिजिटल मार्केटिंग अप्रेंटिसशिप। मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट आ जाता है डेटा एनालिटिक्स अप्रेंटिसशिप, ठीक है। मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाला बताऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे बोरिंग सा लगता है और मेरे को लगता है वो सर के ऊपर से जाता है, ठीक है। वैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो अलग टॉपिक है यार, ठीक है। पढ़ लेना तुम उतना। यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को अच्छी बात ये लगी कि यार इसका भी मन करता है मेरे को करने का, ठीक है। कि इसमें बोल रहे हैं कि आपको यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट होने चाहिए, है ना, जो कि हम हैं, यूजीएम कर ही रहे हैं, है ना। तो लेस देन 1 ईयर ऑफ डेटा एनालिस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये देखो, अब ये डिपेंड करता है तुम्हें। कुछ लोग ना 1 महीने में उतना सीख जाते हैं जो 1 साल में बंदा सीखा होता है ना। वो डिपेंड करता है सब कुछ। तो अब तुम पे डिपेंड करता है। एक्सपीरियंस विद टूल्स सच एज स्प्रेडशीट, सॉफ्टवेयर, ईमेल, वर्ड प्रोसेसिंग वगैरह वगैरह। एक्सपीरियंस होना चाहिए कंप्यूटर के साथ काम करने में, जो कि हम माहिर हैं, ठीक है। बेसिक नॉलेज ऑफ डेटा एनालिस्ट होनी चाहिए, करता क्या है, कैसे करते हैं, और वर्किंग पैशन फॉर वर्किंग विद नंबर्स, पैटर्न के साथ काम करना, ठीक है। एक बार आपने डेटा एनालिस्ट का कोर्स ले रखा होगा या फिर थोड़ा इंटर्नशिप वगैरह करी होगी तो काफ़ी कुछ पता होगा आपको। इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिक्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, तभी तो वो रिज्यूमे में अगर आप मेंशन करोगे ना, मैंने यहाँ पे डेटा एनालिस्ट की इंटर्नशिप कर रखी है यहाँ पे, तो वो इस चीज़ को प्रीफर करते हैं, प्लस पॉइंट देते हैं, है ना। एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। जॉब के रूप में आपको एसक्यूएल, टैबो या फिर आर प्रोग्रामिंग आनी चाहिए यार, ठीक है। यही सारी चीज़ें। और पाइपलाइन बिल्ड करना, नेक्स्ट जनरेशन डेटा है, बहुत भारी भारी शब्द लिखे हैं, ठीक है। वाइल एट गूगल यू विल गिव अपॉर्चुनिटी टू वर्क अलॉन्ग साइड ऑफ द टीम, ठीक है। तभी बोलते हैं यार, जो बंदे दिल से मेहनत करते हैं ना, उनको फिर ऐसी ऐसी प्रेस्टीज जगह पे जाने का मौका मिलता है, ठीक है। हम ऐसे नहीं कि थोड़ा हंसी मजाक की वो चीज़ें देख ली, है ना। उन सब के साथ मतलब जो सीरियस रहते हैं ना पढ़ाई में, जो एक्सीलेंस के पीछे भागते हैं, ठीक है, शॉर्ट में जो एक्सीलेंस के पीछे भागते हैं उनको मिलता है ये सब। ये तो पढ़ के भी ऐसा लग रहा है, देखो जिसने लिखा होगा यार, ये क्या क्या सोच समझ के, है ना। यूज़ डेटा टू क्वांटिफाई द बिजनेस इंपैक्ट ऑफ गूगल मीडिया रिकमेंडेशन, ठीक है। हमें तो कुछ समझ नहीं आता ऐसा, ठीक है। और देखो लोकेशन यहाँ पे दे रखे हैं, जूम करके देख लेना। अभी फिलहाल नेट नहीं चल रहा है, लेट मी चेक। हाँ, नहीं हो पाएगा, तो पता ही है तुम्हें लोकेशन क्या है ना। तो बाकी करना क्या है, डायरेक्ट अप्लाई बटन पर क्लिक करो और फॉर्म भर दो, ठीक है। अप्रेंटिसशिप के बारे में तुम्हें बता ही दिया मैंने, और ये ऐसे ही करके मैं चीज़ें लाता रहता हूँ, ठीक है। तीनों के फॉर्म के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिखी जाएंगे आपको, ये मेरे को पहले ही बता देना चाहिए था, है ना। और अगर आपने, ठीक है, वैसे मेरे को लगता नहीं है, मगर फिर भी अगर आपने इस वीडियो को आखिरी तक सुना है, तो यार पहली बात तो तुम कमेंट में कर दो। कमेंट में क्या लिखो कि मैं थोड़ा सोचूं, ऐसे लिख देना मैंने आखिरी तक सुना, ठीक है। कमेंट में लिख देना मैंने आखिरी तक सुना, या फिर हैशटैग लगाने के सोच रहे हैं क्या। तो मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूँ कि बंदे सुन रहे हैं आखिरी तक, या फिर क्योंकि इनिशियली क्या होता है, जब मैं अपना वो देखता हूँ, यूट्यूब स्टूडियो देखता हूँ, तो उसमें लोग शुरू का सुनते हैं और निकल लेते हैं, या फिर जनरली क्या होता है, बेसिकली लॉजिक क्या है कि
वीडियो देखी, नीचे डिस्क्रिप्शन देखा और ज्वाइन कर दिया, हो गया काम। ठीक है, इतना तो हमें भी पता है, तो ये भी ठीक है भाई, है ना। मगर कुछ 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 टाइम पे वीडियो को देखना ही पड़ता है, तो लिख देना तुम कि मैंने आखिरी तक देखा, मैंने आखिरी तक देखा, ऐसे करके कुछ। ठीक है, कमेंट में लिख देना, लाइक करो ना करो, सब्सक्राइब कर देना एटलीस्ट फॉर सम टाइम। ठीक है, क्योंकि यार मैं सोच रहा हूँ एटलीस्ट हो तो जाए 1000 वॉच टाइम पूरा है, ठीक है, मैं कम से कम अप्लाई तो करूँ मोनेटाइजेशन के लिए। ये तुम्हें तंग नहीं करूँगा, और ये पीछे मुझे बच्चे ज़्यादा तंग कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।